जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो है हम बात करने वाले फिजिक्स के बारे में, क्योंकि एयरफोर्स अगर एक्स ग्रुप की बात करे तो एक फिजिक्स बहुत बड़ा कह सकते हो कि मेजर फैक्टर आपका रोल प्ले करता है। किसमें? तो आपके सिलेक्शन में, है ना। तो आपके सिलेक्शन में अगर मेजर रोल देखें तो फिजिक्स का है। और इसमें हम अगर आज बात करने वाले हैं 25 नंबर की स्ट्रेटजी। 25 नंबर की स्ट्रेटजी का मतलब क्या है सर? क्या 25 में 25 लाना? बिल्कुल हाँ, ये भी है। और साथ में हमें यह पता होना चाहिए कि 25 नंबर में जो नंबर सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से बटा हुआ है, यानी कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हमें अगर पूरा 25 में 25 लाना है तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा। अगर हमारी तैयारी थोड़ी कम की है तो हमें कौन कौन से चैप्टर अगर छोड़ने हैं तो कौन से चैप्टर को छोड़ने होंगे, ये सारा पहले से क्लियर रहना चाहिए। तो आज ये 25 में 25 लाने की भी स्ट्रेटजी है। साथ में अगर फिजिक्स को जो बच्चा अभी तक तैयारी नहीं किया है वो अच्छा स्कोर कैसे कर पाए, तब कर पाएगा जब उसको चैप्टर वाइज उसको वेटेज पता हो कि अच्छा चलो ये चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे इतना नंबर आ सकता है, ये चैप्टर पढ़ूंगा तो इतना नंबर कर सकता हूं। ऐसे चैप्टर से जो है हमें इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर से जो है न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, इस चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो ये सब स्ट्रेटजी जो है वो 25 मार्क्स की, यानी कि 25 क्वेश्चन जो आते हैं, 25 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, वो 25 क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और आप अगर पूरे की तैयारी करना चाहते हो तो किस प्रकार से कर सकते हो। अगर आप 15 की भी करने चाहते हो तो आप किस किस चैप्टर को तैयार करके जो है आप इसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप इसकी जो है पूरी योजना बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में ही हम बात करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले कि सर पहला चैप्टर है मात्रक, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक एवं बीमा। इससे याद रखना एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन आपका पक्का ही पक्का रहता है। या तो आपको बीमा पूछ देगा, या कोई कन्वर्जन दे देगा, या फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी विमीय समानता का सिद्धांत, ये तीन चीज से आपसे पूछ देता है। और लगभग 20-30 बीमा है जिनको आपको ध्यान में रखना है और उन्हीं में से जो है क्वेश्चन आपको रिपीट करता है। अगर बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन आपका आता है और वो भी चांसेज 90% रहती है किसकी? न्यूमेरिकल की। 90% चांस होती है न्यूमेरिकल की। हाँ, कॉन्सेप्चुअल अगर बनता है तो वो आपका याद रखना ग्राफ से भी क्वेश्चन जो है यहां से बनने के चांस रहते हैं। किससे? ग्राफ से। लॉ ऑफ मोशन में तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना। यहां पर 50-50 चांस है, 50% चांस है कि कॉन्सेप्चुअल, 50% चांस है कि आपके न्यूमेरिकल। अगर सेकंड लॉ से बात करें तो न्यूमेरिकल आता है, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ से बात करें तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ से। हाँ, सेकंड लॉ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, या लिफ्ट वाले भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो याद रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है लिफ्ट से भी। ठीक है। वर्क पावर एनर्जी से बात करें तो वर्क पावर एनर्जी से भी चांस रहता है एक क्वेश्चन आने के। ठीक है, वो वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन वाला सेक्शन, इनमें से किसी एक से आएगा और चांस पूरा रहता है कि अगर आएगा भी तो ज्यादा चांस है न्यूमेरिकल के। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी बन सकते हैं लेकिन ज्यादा चांस होता है न्यूमेरिकल के। रोटेशनल मोशन से भी अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है और वो भी, इसमें भी आपका पूरा चांस रहता है न्यूमेरिकल का। और ज्यादा चांस रहता है एमओआई से, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन का। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है और यहां से भी न्यूमेरिकल की चांसेस थोड़ी ज्यादा रहती है। और न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल अगर बनता है तो जी के क्वेश्चन जो होते हैं इससे रिलेटेड थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पूछ देता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा इलास्टिसिटी से लेकर और पूरा फ्लूइड वाला जो सेक्शन है ये सब इसी में आता है। यानी आपके सॉलिड और फ्लूइड ये दोनों जो सेक्शन है जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन ये सारा विकृति विकृति ये सब इसी में आता है। और लगभग यहां से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी 2 से 3 कहने का मतलब कि कभी कभी 2 भी आता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस ये कि एक क्वेश्चन आए, नहीं तो 2 क्वेश्चन लगभग इनसे मिलने को मिलता है क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्शन है, याद रखना। तो अगर बात करें तो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स से, एक क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट से, ये आपके जो है टॉपिक रहते हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ में फर्स्ट लॉ, 0th लॉ या सेकंड लॉ, इनमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है और एक हीट सेक्शन से, यानी एक क्वेश्चन आपका हीट सेक्शन से, यानी टोटल अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन एटलीस्ट यहां से पूछने को देखने को हमें मिलता है। वेव्स इन साउंड या ऑक्सीलेशन, इनमें से लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, और वो भी ज्यादा चांस रहता है कि न्यूमेरिकल का। ठीक है, ज्यादा चांस है न्यूमेरिकल। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक तो यहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं।
करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस की चांस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज्यादा रहता है, और इसमें 50-50 रहता है कि भाई न्यूमेरिकल भी उतना ही आ सकता है जितना कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आपका लगभग 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहां से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्टिक्स से, पूरे ऑप्टिक्स से अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, और इसमें एक फ्रिंज विड्थ आता है यंग्स डबल स्लिट में, याद हो। फ्रिंज विड्थ से न्यूमेरिकल एक अक्सर देखने को मिलता है कि क्या फ्रिंज विड्थ से अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल ये हमेशा देखने को मिलता है। और हां, 1 क्वेश्चन फिक्स है एयरफोर्स में हीट और थर्मोडायनेमिक्स में से, और वो 1 क्वेश्चन है कार्नट साइकिल का। कार्नट साइकिल का हमेशा याद रखना, हमेशा 1 क्वेश्चन फिक्स है। अभी तक हर एक शिफ्ट में आपको कार्नट साइकिल से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। 1 क्वेश्चन कम से कम तुम्हें कार्नट साइकिल से देखने को मिलेगा, याद रखना। न्यूमेरिकल ज्यादातर, तो ये आपको कार्नट साइकिल को बहुत ध्यान से तैयार करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स लॉज को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर बात करें डुअल नेचर ऑफ मैटर में से, तो 0 से 1 क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। एटम न्यूक्लियाई से 0 से 1 क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 1 क्वेश्चन फिक्स है। कम्युनिकेशन सिस्टम से 1 क्वेश्चन फिक्स है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका पेपर पैटर्न है। थोड़ा बहुत ही इधर उधर देखने को मिलता है, नहीं तो ये पूरा पेपर पैटर्न आपका पूरा है। अब आपको अगर 25 की तैयारी करनी है तो इन चैप्टर्स पे आपको देखना है कि जिस पर ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर हुआ, ये चैप्टर हुआ आपका, ठीक है। इवन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हुआ, ये 3 चैप्टर हुए। इसके अलावा आपका अगर मैं बात करूं तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है ना, पदार्थ की ये हो गई, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये सब मेन चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं इसमें, इसके अलावा ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स में वेब ऑप्टिक्स जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करूं एयरफोर्स के नेचर से, तो वेब ऑप्टिक्स इसमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, ठीक है। या फिर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसलिए कि थोड़ा ही पढ़ना है, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपके थोड़े से मेन चैप्टर में से एक हो जाते हैं अगर आप बात करेंगे तो इनमें से, ठीक है। तो ये मेन चैप्टर में से एक हो जाते हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान में दे सकते हैं। जैसे आपका ये सब चैप्टर्स जो हैं, ये आपके मेन चैप्टर्स हो जाते हैं। तो ये पूरा 25 नंबर है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको करने के लिए जो टोटल टाइम मिलता है 25 क्वेश्चन को करने में, अगर बात करोगे तो 13 से 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल केवल आ रहे हैं। 13 से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन लगभग कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। करने के लिए जो समय मिल रहा है ना, वो 20 मिनट है। यानी एक क्वेश्चन पे अगर करने का समय बोलोगे तो वो लगभग 48 सेकंड है। तो आपको 48 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन मिल रहा है। यानी सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। किसकी? अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्पीड। सर स्पीड कैसे बढ़ती है? तो मैं अगर कहूं कि विराट कोहली अगर सबसे अच्छा शॉट मारना सीखा है तो कैसे सीखा है? उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, बहुत सारा मेहनत किया होगा। ऐसे नहीं है ना कि ऐसे सोच सोच के देख देख के ऐसे खड़ा है, देख रहा है कि हाँ ऐसे गेंद आएगी ऐसे मारेंगे, ऐसे गेंद आएगी ऐसे मारेंगे, ऐसा तो कर नहीं रहा। उसने क्या किया है? प्रैक्टिस किया है, उसने मेहनत किया है। और उस शॉट पर एक एक शॉट जो उसकी कवर ड्राइव देखोगे, उसका पुल शॉट देखोगे, ये अच्छा हमें क्यों लगता है? क्योंकि वो घंटों उस पर प्रैक्टिस करता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, एयरफोर्स में अगर बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो फिजिक्स के अंदर, तो कुछ और नहीं करना है। आप नॉलेज सब होगा आपके पास। मैं इतना गारंटी ले रहा हूं कि आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर 20 मिनट की जगह पे अगर 40 मिनट दे दिया जाए तो उसी पेपर में वो 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन करके आ जाए। लेकिन कुछ समय के अभाव के कारण वो होता क्या है कि 4-5 क्वेश्चन करते हैं, तब तक 10 मिनट बीत जाता है। अब वो प्रेशर में कई क्वेश्चन गलत कर देते हैं। एयरफोर्स के स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा घटना यही है, इतना ज्यादा फिजिक्स में टाइम का प्रेशर आ जाता है कि वो बच्चा गलत कर ले रहा है। तो उससे बचने का एक ही उपाय है मेरे भाई, एक ही उपाय है कि आप अपनी स्पीड को बहुत शानदार करें, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। सर प्रैक्टिस कहां से करें, कैसे करें सर? कैसे हम क्वेश्चन में अपनी स्पीड को बढ़ाएं? डेली सुबह 10 बजे आपकी क्लास चल रही है, आइए उसमें बढ़िया प्रैक्टिस करिए। साथ में आपको पीछे कई ऐसी क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, उत्कर्ष पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें पूरा डेडिकेटेड पीडीएफ मिल जाए, तो मैंने सेल्फ प्रैक्टिस सीट एक बनाई है खुद से, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल, अच्छे खासे न्यूमेरिकल मैंने डाली है, अच्छे लेवल की, और वो आपके वरदान बैच में मिल रही है। ऐप वाली वरदान बैच जो है, वरदान बैच ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। एक बार की मेहनत होती है,
तो एक बार जबरदस्त मेहनत करो, फिर आपको जो है कोई रोक नहीं सकता, फिर आप बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 2525 लाओ, मेरे कहने का थोड़ा भी इस वीडियो को लाने का मतलब ये नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर 25 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, कैसा आएगा पेपर, क्या रहेगा लेवल। अगर हमें अंदर से कहते हैं ना नथिंग इम्पॉसिबल, तुम्हें क्या लग रहा है कोई 25 में 25 नहीं लाता होगा फिजिक्स में? बहुत होंगे, बहुत होंगे, ठीक है, बहुत होंगे जो बहुत अच्छा फिजिक्स उनका होता है और करते भी है 25 में 25, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना यार। आप 15 ही ला रहे हो, 15 के लिए आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये तो पता होना चाहिए ना। और आज के सेशन का यही मतलब था कि भाई ये जो 25 क्वेश्चन आ रहा है, इस 25 मार्क्स की स्ट्रेटजी है क्या, इस एक एक नंबर की स्ट्रेटजी है क्या, है ना, एक एक नंबर की स्ट्रेटजी है क्या, कहां से आता है, कैसे आता है, हम उसकी तैयारी करें और सिलेक्शन पक्का करें। मात्र इस वीडियो का मकसद है और आई होप आप इससे समझ गए होंगे। हाँ, यूट्यूब क्लास की टाइमिंग क्या है सर? 8 बजे आपकी वोकैब होती है, 9 बजे इंग्लिश होती है, 10 आपकी फिजिक्स डेली होती है याद रखना, और 4 बजे आपकी मैथ्स होती है। और रही बात वरदान बैच में, 11 बजे मेरी फिजिक्स की क्लास होती है, 11 AM पर वरदान बैच में ऐप पे होती है, उत्कर्ष ऐप पर। तो उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करके और वरदान बैच के साथ भी जुड़ सकते हो। वहां पर आपको PDF मिल जाएगा सेल्फ प्रैक्टिस शीट का, DPP का, ठीक है, और आराम से उसको सॉल्व करोगे तो वहां से भी स्पीड आपकी बढ़ सकती है। तो आज के इस सेशन को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग जो है एक एक नंबर के बारे में जान गए होंगे और फिर आप लोग जो है पूरी जान लगा के मेहनत करेंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने बच्चे जो है इस बार पूरी शानदार तरीके से स्पीड, न्यूमेरिकल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। एक बार सभी लोग प्रॉमिस करिएगा कि इस बार पक्का है कि सर रिजल्ट हम जो है हमारा रिजल्ट आप देखोगे, ठीक है, और फेज 2 में आप हमसे मिलने वाले हो, ये एक बार प्रॉमिस जरूर मुझे करिएगा। तो आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं क्लासेज में सुबह 10 बजे फिजिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।